कै रुपए लेते हो? कोई दे तो कोई नहीं दे, मतलब कोई देता है कोई नहीं देता। 5-10 नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण राजवंशी। आज हम उस जगह पर आए हैं जहां बीते बुधवार यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति त्यौहार पर हर्रैया धाम, जो कि मछरेटा विकासखंड की ग्राम पंचायत मिर्चौड़ी के मजरा हर्रैया में जो यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार जो है, एक आश्रम है हर्रैया धाम का, और यहाँ पर मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसको बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर मेला भी लगता है और कई जो सांस्कृतिक हैं अनुष्ठान भी होते हैं। उसी के चलते यहाँ आज एक नदी है जो सराय नदी का पुल है, जहाँ जो ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी का पुल बनाया गया था और मेला के चलते यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होने के चलते ये लकड़ी का पुल टूट गया था। टूटने के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी कि इसमें किसी की जान गई हो। हालांकि कई लोग इसमें डूब गए थे, गिर गए थे। गहरे पानी जो कि लगभग 10 से 15 फीट गहरा बताया जा रहा है, इसमें बच्चे हों, महिलाएं हों, आदमी हो, सब इसमें पुल जब टूटा तो लोग गिर गए थे और इसी में डूबते डूबते बचे थे। हालांकि ज़्यादा जनसंख्या होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन अगर बात करें तो मानहानि जरूर हुई थी, जिसमें लोगों के मोबाइल, जेवरात, चप्पल, जूते आदि भी गिर गए थे। ऐसा लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी। काफ़ी महिलाएं भी इसमें गिरी थी। ज़्यादा संख्या थी तो लोगों ने एक दूसरे को जो निकाल लिया था, बाहर बचा लिया था। उसी के चलते जब यहाँ पर जो कल यानी बात करें अगर बुधवार को आई इंडिया ने भी रात में खबर का प्रसारण किया था, और खबर चलने के बाद जो सीतापुर जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति आर, उनके द्वारा सुबह एसडीएम मिश्रिक तहसील शैलेंद्र कुमार को भेजा गया था, और तहसीलदार अजय कुमार और तहसीलदार विवेक तिवारी जो अपनी टीम के साथ आए थे। और यहाँ पर जो नदी है वहाँ पर लकड़ी के पुल जो ध्वस्त हुआ था उसके मलबे को भी बाहर निकाला था। बाहर निकालने के बाद जो मछरेटा स्थानीय थाने की पुलिस है, मछरेटा जो प्रभात गुप्ता थाना अध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ पर एक नोटिस भी बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसमें चेतावनी लिखी गई है कि आगे नदी गहरी है, कोई भी जान जोखिम में डालकर नदी को पार ना करे। जब तक पार ना करे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा एक बोर्ड लगाया गया है। और या जो एसडीएम है उनके द्वारा यह लोगों को जानकारी दी गई है कि जब तक यहाँ पर कोई पुल आदि का स्थायी या अस्थायी रूप से कोई निर्माण नहीं करा दिया जाता है, तब तक यहाँ के कोई लोग जो ग्रामीण हैं वो इस नदी से गहरे पानी से होकर के ना गुजरें और ना ही कोई ऐसा पुल बनाएं। ऐसी लोगों को हिदायत दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब तक कोई पुल नहीं बनेगा तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपनी खेती करने कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आइए हम ग्रामीणों से ही बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो क्या कहना चाहें, क्योंकि गहरा पानी है, लंबा रास्ता भी है। अगर बात करें तो ये खैराबाद और सीतापुर जाने का मार्ग है। सीतापुर जाने के लिए यहाँ से लगभग काफ़ी लंबा 30 से 32 किलोमीटर की दूरी इन लोगों को तय करनी पड़ेगी। ऐसे में ये लोग कैसे अपना क्या कर पाएंगे, कैसे इनकी खेती होगी, कैसे क्या। दादा क्या नाम है आपका? नाम सहारे। कहाँ रहते हैं आप? हरैया। हरैया में रहते हैं। जैसे आपकी जो उस पार जाएंगे, आप खैराबाद जाना है या कहीं जाना है, तो आप कैसे क्या होगा? पुल तो बना है, बहुत तो दूरी है और यहाँ परेशानी हर व्यक्ति को है, सबको। क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये न कोई व्यवस्था पुल की बने तो रास्ता हो जाए। नहीं रास्ता है नहीं तो कैसे आदमी आया जाएगा। ज़मीन भी उस पार है, तो ज़मीन 30-32 किलोमीटर आ करके कौन कर पाएगा। ये सब समस्या है। जैसे लकड़ी का पुल बना था तो खेत पास में थे, हाँ। अब तो खेत बहुत दूर हो गए, कैसे खेती होगी? तो वही कहते हैं, अब तो बहुत दूर खेती हो गई। 30-35 किलोमीटर घूम करके से जलालपुर से या वहाँ से कनवाखरे से आया जाए तो बहुत दूरी पड़ती है, तो खेती नहीं कर पाएगी। अभी खेती बेकार हो रही जब तक पुल नहीं बना। हाँ, तब तक बेकार हो रही है खेती। अच्छा, क्या कहीं जैसे हमारा जानवर होते हैं, गौवंश होते हैं, क्या वो भी फसल को बर्बाद करते हैं? तो उनसे बचाओ। बिल्कुल वो भी बर्बाद करते हैं सर। रात को सब देखा जाता है। रात के हम जाते हैं रात को टार्च लेकर के, और टार्च लेकर के जा करके वहाँ देखते खेत पात है। अब बेचारे पहुँचेंगे नहीं तो वो सब चढ़ जाएगा। बिल्कुल, जो किसान है इनकी बड़ी समस्या है कि हमारी फसल को भी जो हमारा जानवर है वो बर्बाद कर देंगे। अब हम खेत अगर देखने जाएँ तो कैसे जाएँ? दादा क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ रहते हैं आप? हरैया। ये पुल टूटा तो कैसे क्या टूटा, कुछ बताएंगे आप? पुल जो है कमज़ोर रहा है, वो भीड़ की वजह से टूट गया। भीड़ की वजह से टूट गया। हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या इससे पहले कोई पुल बना या हमेशा से यही पुल बनता चला है? लकड़ी का बना हमेशा। लकड़ी का ही बना। हाँ। तो ऐसे में अब आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होंगी, कुछ जानना चाहेंगे? दिक्कत बहुत है खेती करने के लिए, या फिर गौरिया रहमाबाद होके जाए या फिर जलालपुर होके।
अच्छा, लगभग कितनी दूरी होगी इसकी अगर आप लोग खेती करने या कहीं शायद सीतापुर या खैराबाद जाना है तो? 30 किलोमीटर क्या रहे। 30 किलोमीटर का है, लंबा सफ़र करके आना। हाँ, क्या नाम है आपको? बाबूलाल। जी बिल्कुल, जो किसान हमारे साथ थे बाबूलाल, इनका भी कहना है कि हम अगर अपने खेतों को जाएं तो 30 किलोमीटर होते ही जाएं, जबकि ये अगर यहाँ से पास से नदी होकर के जाते थे तो उनके पड़ोस में ही खेत थे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अब हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा भैया प्रेम कुमार नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना का चाहेंगे खेती जो है उधर आदमी पहुंचेगा नहीं तो सब फसल बर्बाद हो जाएगी, जानवर सब खा जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कितनी दूरी होगी यहाँ से सीतापुर या खैराबाद? करीब 30-32 किलोमीटर है इधर से? हाँ, इधर से। अगर आप लोग दूर से जाएंगे लंबे रास्ते से, कौन से रास्ते जाना होगा? जाएँ जैसे गौरिया होके जाएँ तो करीब 40 किलोमीटर पड़ी। अच्छा, अब इधर 40 किलोमीटर से ना के खेती कैसे कहीं मिलेगी? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी समस्या है किसानों की, जो 40 किलोमीटर जा कर के खेती कैसे करेंगे। तो ये पुल क्या कभी इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक ने कभी इसकी आवाज़ उठाई? आप लोगों ने उनकी शिकायत की? शिकायत भाई कोई ना आवाज़ भैया उठाएंगे, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आज तक कोई अधिकारी आया यहाँ पर पुल नापने या ना देखने? कोई भैया नापने नहीं आया, कोई नापने नहीं आया। कोई आप लोगों की समस्या सुनने नहीं आया? रामकिशन विधायक कसम खाए ना कि हम पुल बनवा देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कहाँ रहते हैं आप? हरैया। क्या कहना चाहेंगे इस पुल के बारे में? हम पुल के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता की जाए। जी। कहाँ यहाँ जो रास्ता है इसमें खेत उत भी है, कैसे खेती होगी? अरे सर, खेती बहुत मुश्किल है, आने जाने का हमारा लोगों का मजदूरी करना मुश्किल है। अगर सीतापुर जाते हैं तो कम से कम 15-20 किलोमीटर घूम के जाते हैं। अलग रास्ते से जाना होगा? जी। कौन कौन से रास्ते हैं अगर सीतापुर जाएँ? रास्ता सर एक गौरिया होके हमें गौरिया मार्ग और दूसरा जलालपुर मार्ग। ये लगभग सीतापुर की कितनी दूरी होगी यहाँ से? 15 से 20 किलोमीटर, मतलब घूम के जाना पड़ता, 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त चलना होगा। जी। क्या कभी इसके बारे में आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या अधिकारियों से बात की? नहीं सर, बात हुई है एक बार। तो हमारे यहाँ रामकिशन आए थे तो बताए थे कि अगर हम जीत गए तो पुल बनवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। कितने साल हुआ ये वादा किए? वादा किए हो गया कि सर कम से कम 10 साल, 10-12 साल हो गया। 2 साल पूरे। जी जी जी। आज तक यहाँ पर आए विधायक जी? नहीं, विधायक दोबारा नहीं आए, वादा करने के बाद? वादा करने के बाद नहीं आए। जी बिल्कुल। जो किसान है हमारे साथ, इनके ग्रामीण हैं, इन लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं। सारी समस्याएं इनकी जो अब हैं, अगर इनकी सबसे बड़ी समस्या, अगर ये खेत देखने जाएं तो अपने कैसे जाएं, खेतों में काम करने जाएं तो कैसे जाएं। हमारा गौवंश, हमारा जानवर इनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, उनके द्वारा इन लोगों से वादा किया गया था कि हम अगर जीते तो यहाँ पर पुल बनवाएंगे। हालांकि इससे पहले जो एक आगे पुल है हुसैनपुर घाट है, वहाँ पर भी कई बार लोगों ने संघर्ष किया, लगभग एक दशक से जब ये ज़्यादा संघर्ष किया। उसके बाद वहाँ पर पीपा पुल बनाया गया था। उसके बाद अब पिछले साल वहाँ पर अस्थायी पुल बना दिया गया है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा ये पुल कब बनाया जाएगा। हालांकि जो यहाँ के पूर्व सांसद थे परागी लाल चौधरी, वो भी पड़ोस के ही रहने वाले थे, उनका भी गाँव है, लेकिन उनके सांसद काल में भी यहाँ पर कोई पुल नहीं बना, जो कि अब 2023 और 24 में यहाँ पर एक पुल, पीपा पुल बनाया गया था हुसैनपुर घाट पर, लेकिन उसके बाद में 25 में यहाँ पर अस्थायी पुल बना दिया गया। हालांकि ये जो हरैया का घाट है, यहाँ पर कब पुल बनेगा, इस पर जो सीतापुर जिलाधिकारी उनके द्वारा पीपा पुल बनाने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इन लोगों को इस पुल का लाभ कब मिल पाएगा, इनकी कैसे खेती कैसे होगी, ये लोग अपनी आजीविका के लिए सीतापुर या खैराबाद जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, ये कैसे जाएंगे, इनकी जो आजीविका है वो कैसे चलेगी, ये एक बड़ा विषय है। आई इंडिया से अरुण कुमार राजवंशी, मछरेटा।